नमस्कार दोस्तों। गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 32 में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्विज। पहला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता को एक उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र इसमें किस स्थान पर बताया गया है? ए प्रथम अध्याय में, बी अध्याय 15 में, सी अंतिम अध्याय में, अथवा डी प्रत्येक अध्याय के अंत में दी गई पुष्पिका में। और इसका सही जवाब है डी, प्रत्येक अध्याय के अंत में दी गई पुष्पिका में। दूसरा प्रश्न, गीता के अनुसार अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, बहुत गर्म, बहुत तीखे, रूखे, अत्यंत दाहकारक आहार किस प्रकार के मनुष्य को प्रिय होते हैं? ए सात्विक, बी राजस, सी तामस, अथवा डी उपरोक्त तीनों। और इसका सही जवाब है बी राजस। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में दो सूक्तियां इस प्रकार हैं। एक भ्रमतीव चामे मनः, दो चंचलम की मनः कृष्ण। इनके बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए ये दोनों सूक्तियां अर्जुन द्वारा उच्चारित श्लोकों से हैं। बी पहली सूक्ति अर्जुन के मोह तथा दूसरी हम सबके मन की चंचलता के बारे में है। सी प्रथम सूक्ति गीता के अध्याय 1 तथा द्वितीय अध्याय 6 से है। अथवा डी ये दोनों ही सूक्तियां अध्याय 1 में है। और इसका सही ऑप्शन है डी, ये दोनों ही सूक्तियां अध्याय 1 में है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अपना धर्म गुण रहित होने पर भी अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परधर्म की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। यह पंक्ति श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोकों में आई है। ये श्लोक कौन कौन से अध्याय में हैं? ए अध्याय 3 तथा अध्याय 6, बी अध्याय 3 तथा अध्याय 12, सी अध्याय 3 तथा अध्याय 15, अथवा डी अध्याय 3 तथा अध्याय 18। और इसका सही जवाब है डी, अध्याय 3 तथा अध्याय 18। पांचवा प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति अर्जुन वाच के अंतर्गत आती है? ए तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयाः, बी स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, सी कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः, अथवा डी क्लैब्यम मास्मगमापात न एतत्त्वयि उपपद्यते। और इसका सही जवाब है सी कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। अगला प्रश्न, सर्व गुह्यतम यह पद गीता में कितनी बार आया है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, अथवा डी 4 बार। और इसका सही जवाब है ए 1 बार। अगला प्रश्न, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः, न शौचम न अपि च आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात जो आसुरी गुणों से युक्त हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना ही उचित आचरण और ना ही सत्य
पाया जाता है। गीता के कौन से अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है? अध्याय 15, अध्याय 16, अध्याय 17 अथवा अध्याय 18? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अध्याय 16। अगला प्रश्न, गीता के एक प्रसिद्ध श्लोक की पहली पंक्ति इस प्रकार है: पार्थ नैवेह न मूत्र विनाशस्तस्य विद्यते। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति कौन सी है? ए अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बी सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सी न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अथवा डी तस्यहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। और इसका सही जवाब है सी, न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। यह अध्याय 6 का 40वां श्लोक है। पार्थ नैवेह न मूत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले का पतन नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित 4 चरणों के कौन से क्रम से श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान विज्ञान योग अध्याय 7 का एक प्रसिद्ध श्लोक प्रकट होगा? 1 कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। 2 मनुष्याणाम सहस्रेषु। 3 यतताम अपि सिद्धानाम। 4 कश्चित् यतति सिद्धये। और ऑप्शंस हैं ए 2 4 1 3, बी 4 3 1 2, सी 2 4 3 1 अथवा डी 4 3 2 1। और इसका सही आंसर है सी 2 4 3 1। यह 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में से कोई एक मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। 10वां प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में अर्जुन द्वारा उच्चारित अंतिम श्लोक कौन से क्रम पर है? 73, 74, 75 अथवा 76? और इसका सही जवाब है ए 73। अगला प्रश्न, या निशा सर्वभूतानां। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के इस प्रसिद्ध श्लोक का ठीक अगला चरण कौन सा है? ए विहाय कामान्यः सर्वान्। बी यस्याम जागृति भूतानि। सी सा निशा पश्यतो मुनेः। अथवा डी तस्याम जागृति संयमी। और इसका सही जवाब है डी तस्याम जागृति संयमी। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्रोध कुछ चरणों में उत्पन्न होता है? 1 विषयों की कामना। 2 कामना में विघ्न। 3 विषयों में आसक्ति। 4 विषयों का चिंतन। क्रोध के संदर्भ में इन चरणों का सही क्रम क्या होगा? ए 4 3 1 2, बी 3 4 1 2, सी 1 2 4 3 अथवा डी 1 2 3 4? और इसका सही जवाब है ए 4 3 1 2। अनेक विद्वानों के मतानुसार श्रीमद् भगवद गीता के बारे में
निम्नलिखित कथन हैं। एक, प्रथम अध्याय गीता की भूमिका है तथा दूसरा अध्याय प्रवेशिका है, जिसमें कि लगभग सभी विषयों का समावेश है। 2, 15वें अध्याय अर्थात पुरुषोत्तम योग में सब विचारों की परिपूर्णता हो जाती है और भगवान ने अध्याय के अंत में इसे शास्त्र की संज्ञा दी है। 3, 16वां तथा 17वां अध्याय परिशिष्ट स्वरूप है। 18वां अध्याय उपसंहार अर्थात समूचे गीता उपदेश का सार तत्व है। उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? ए, 1 तथा 2, बी, 2 तथा 3, सी, 1 तथा 3 अथवा डी, 1, 2 तथा 3 तीनों। और इसका सही जवाब है डी, 1, 2 तथा 3 तीनों। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, तस्मात् ज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञानासिन आत्मनः शित्वैनम संशयम उत्थिष्ठ भारत। अर्थात तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी खड्ग तलवार से काट डालो। हे भारत, स्वयं को योग में निष्ठ कर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ज्ञान की महिमा बताने वाला यह श्लोक भगवद गीता के कौन से अध्याय का अंतिम श्लोक है? ए, सांख्य योग, बी, ज्ञान कर्म संन्यास योग, सी, ज्ञान विज्ञान योग अथवा डी, मोक्ष संन्यास योग। और इसका सही जवाब है बी, ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4। अंतिम प्रश्न, गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को इस संसार का क्या बताया है? 1, पिता, 2, माता, 3, पितामह, 4, धाता यानी कि धारण करने वाला। और इसके ऑप्शंस हैं ए, 1 तथा 2, बी, 1 तथा 3, सी, 1, 2 तथा 3 अथवा डी, उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 33 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।